तो जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में क्या हो रहा है। सीएसबी तूने क्या किया। बिहार में 16 का तो पेपर लीक हुआ था, 20 तारीख का भी पेपर लीक हो गया। क्या है पूरा मामला, पूरी वीडियो में जानेंगे और क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या स्टूडेंट को करना है बताएंगे। क्या ट्विटर कैंपेन करना है। देखिए, आपको पता होगा कि ऐसे सरकार नहीं सुनेगा, तो आपको ट्विटर कैंपेन से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आपको पता हो बिहार पुलिस भर्ती 2025 वायरल पेपर। अच्छा, पेपर वायरल हो रहा है 2020 जुलाई वाला। इससे पहले इससे पहले 16 जुलाई का पेपर को तो रद्द होने का संभावना 100% है, क्योंकि आवाज उठाना है सर। चलिए 16 जुलाई को छोड़ देते हैं, तो 20 जुलाई को पेपर जो है वायरल कैसे हुआ। लड़का जो है फोन को अंदर कैसे लेकर गया, या तो क्वेश्चन पेपर को बाहर कैसे लेकर आया। आपके मन में भी ये सवाल होता है। आपको पता होगा कि क्वेश्चन पेपर जब अंदर ही जमा हो जाता है तो कैसे वो बाहर लेकर आया, यानी कि अंदर के अंदर टीचर भी मिले हुए हैं। और सेकंड नंबर की वहाँ जिस भी सेंटर पे लोग गए होंगे तो वहाँ पे लाइट कटने की व्यवस्था हो रहा है, यानी कि पूरा टीचर जो है इसमें मिले हुए हैं। कहीं का लाइट कट गया है, कहीं को एंट्री लेट से दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं टीचर भी मिले हैं। पूरी तरीके से जानकारी जानेंगे। क्या चुप क्यों है सरकार, सरकार क्यों नहीं इस पे कोई बयान ले रहा है, सरकार कब तक चुप रहेगा। क्या सीएसबीसी ईओयू को जांच के लिए देगा या न देगा, पूरा जानकारी देगा। हमारा मांग क्या है, ईओयू को जांच दे। देखिए, आपको पता होगा कि ये जो पेपर है, ये जो पेपर आप देख रहे होंगे, आप देख लिए होंगे, ये जो पेपर है पूरी तरीके से वायरल है। और ये पेपर एक देखिए, अब आपके दिमाग में 2-3 बात चल रहा होगा। ये जो पेपर वायरल है, ये पेपर की अगर हम बात करेंगे, जो पेपर वायरल हो रहा है, पहला नंबर, ये जो पेपर वायरल हो रहा है, ये पेपर वायरल हो रहा है, तो फोन जो है, फोन अंदर क्यों गया। चलिए मान लो कि फोन लेकर अंदर नहीं गया था, फोन बाहर ही था। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये मिलता नहीं है। तो क्वेश्चन का पेपर अंदर मिलता नहीं है, तो ये बाहर आया कैसे। यानी कि कह सकते हैं कि ये बाहर की अगर हम बात करेंगे, बाहर आया कैसे, ये हमको बता दीजिए सर। ये बाहर की अगर हम बात करेंगे, बाहर आया कैसे, क्योंकि ये जो है जमा हो जाता है। आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करेंगे, ये अंदर ही जमा हो जाता है। तो ये बाहर आया कैसे, बाहर कैसे हो सकता है कोई फेंक दिया होगा। अरे फेंक दिया होगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ओएमआर सीट और ये दोनों जमा होता है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल चलेगा कि सर ये पेपर है कहाँ के। देखिए, आपको पता होगा कि बिहार में, थोड़ा सा हकीकत बता रहे हैं कि बिहार की अगर हम बात करेंगे, आपको पता होगा कि सर बिहार में 38 जिला है। बिहार की अगर हम बात करेंगे, टोटल 38 जिला है। तो 38 जिला में आपको लगता होगा कि सर 38 जिला है, और 38 जिला का मतलब क्या, 38 गुणे 100, यानी कि 100 क्वेश्चन होता है। अरे यही ना, थोड़ा सा समझिएगा। अगर इसको समझ जाइएगा तो हमको पता होगा कि आप भी थोड़ा सा समझने में काफी मदद होगा। देखिए, पहला नंबर के 38 जिला है, यानी कि ये 38 जिला हो गया, 38 जिला हो गया। और उसके साथ साथ ये 100 के अगर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन होता है। यानी कि आपको लग रहा होगा कि एक जिला में अलग अलग, एक जिला में अलग अलग क्वेश्चन पेपर 100 गया होगा। ऐसा बात नहीं है सर। यहाँ पे बिहार सरकार का मानसा ये है कि जिसे पटना की अगर हम बात करेंगे, जिसे पटना जिला का जो क्वेश्चन है, पटना जिला का जो क्वेश्चन है, और उसके बाद जो किशनगंज का है, किशनगंज की अगर हम बात करेंगे, किशनगंज का पेपर एकदम सेम रहेगा। यानी कि इसमें बात किया गया है कि कम से कम 6 से 7 जिला, 6 से 7 जिला की अगर हम बात करेंगे, 6 से 7 जिला का जो क्वेश्चन होगा एकदम सेम रहेगा, कोई पैटर्न पे चेंज नहीं होगा। जी हाँ, ये बात है। जब पटना के क्वेश्चन वायरल हुआ, जब हम आपको ये पटना का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये जो पटना का क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, तो यही क्वेश्चन किशनगंज में भी आया था। इसका मतलब है कि एक जिला में कॉपी किया गया है 6 से 7 जिला का। यानी कि आपको पता होगा कि पटना में जो ये पेपर है, पटना में जो ये पेपर आया था, वो किशनगंज में यही पेपर था, क्योंकि बिहार सरकार के पास उतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन को तैयार करे। यानी कह सकते हैं कि एक जो पटना में आया था वो किशनगंज में भी हो सकता है, मुजफ्फरपुर में भी हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि अलग अलग क्वेश्चन नहीं था, अलग अलग, यानी कि एक क्वेश्चन जो आया था पटना में, हो सकता है 6-7 जिला में होगा सेम क्वेश्चन। वही बात कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बाहर आया कैसे। इस पे ईओयू, यानी कि इसको सबसे पहले, इसको अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इसको जांच करना चाहिए। इसको पहले जांच करना चाहिए कि आया कैसे, क्यों आया कैसे। लड़कों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि 17 लाख युवा
बेरोजगार घूम रहा है। और सेकेंड बात और कि ये पेपर आया तो आया कैसा, बोलिएगा कि सर पेपर ओरिजिनल नहीं है। एकदम पेपर ओरिजिनल है। कैसे पेपर ओरिजिनल है सर? देखिए ये आपके पेपर में आया था। अब इसमें कितने लोग कमेंट करेंगे सर ये मेरे यहाँ पटना में आया था, वो कहेगा कि सर मेरे किशनगंज में आया था। समझ लीजिएगा कि 6 से 7 जिला का पेपर जो है सेम है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि ये आम वर्षा, ये आप पढ़े होंगे, कल आया होगा कि जो याम वर्षा है 21 ऋतु से संबंधित है, ये पूछा है। इसका मतलब है कि पेपर वायरल हो रहा है। जब पेपर वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिला का पेपर है और 6 से 7 जिला है। अगर एक पेपर वायरल होता है तो उससे 6-7 जिला प्रभावित होता है। अब समझ लीजिए। और हम आपको पता होगा कि बिहार सरकार से यही मांग करेंगे, बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि अगर मेरा आवाज बिहार सरकार सुन रही है या चाहे बिहार सरकार तक आवाज जाती है तो पहला नंबर EOU को जांच में दे। ये अंदर पेपर कैसे लेके भागा, पेपर क्यों नहीं जमा किया। क्वेश्चन पेपर OMR के साथ जमा होता है, उस पर कड़ी से कड़ी जवाब दिया जाए और कड़ी से कड़ी निंदा किया जाए और कड़ी से कड़ी उसको क्या किया जाए, सजा हो सके। और जितने भी टीचर हैं, और एक बात और, जितने भी टीचर हैं चाहे कोई भी टीचर हो, छोटे से बड़े टीचर, सबको एक साथ मिलकर आवाज उठाना चाहिए। अगर आज आवाज नहीं ना उठाइएगा आने वाले समय में आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो जितने भी टीचर सुन रहे हैं मेरे को, जितने भी टीचर देख रहे हैं, सबसे पहला नंबर सभी लोग की अगर हम बात करेंगे, सभी लोग पहला नंबर, जितने भी टीचर हैं, जितने भी टीचर की अगर हम बात करेंगे, जितने भी टीचर हैं वो बड़े या छोटे, सभी को एक साथ मिलकर, ये नहीं देखना है कि हम बड़े हैं छोटे हैं, आवाज उठाना चाहिए। और बात जो है सरकार के पास जाना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सर 17 लाख है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि 17 लाख युवा के अगर हम बात करेंगे, 17 लाख युवा का बात है। और इसमें बात कीजिए कि पहला नंबर तक की होम जो है, होम डिस्ट्रिक्ट एग्जाम नहीं था। और हम आप देखे हैं वीडियो में कि कैसे कैसे लड़का एग्जाम देने के लिए जाता है। अब जो इतना जाम था कि लड़का जो है 2 ट्रेन के बोगी में यहाँ पे बैठ कर गया है, गमछी को बांधकर। आप कहिएगा तो वीडियो हम दिखा देंगे। ऐसा ऐसा बिहार पुलिस में लड़का एग्जाम देने के लिए जा रहा है, अगर थोड़ा सा गिरे तो पटरी के नीचे चल जाएगा, यानी कि उसका जीवन खत्म हो जाएगा। और ये लड़का जब एग्जाम देने जाता है, एग्जाम देकर कब निकलता है, शाम को घर आता है तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, पेपर वायरल हो गया, तो मेहनत उसका क्या हुआ, सब खत्म हो गया। तो बिहार सरकार से मांग करते हैं, हम आपके साथ है। अगर कोई साथ नहीं है तो हम आपके दुर्गेश सर साथ हैं। 16 जुलाई को भी आवाज उठाए, 20 जुलाई को भी आवाज उठाए, तब तक आवाज उठाते रहेंगे कि जब तक पेपर को क्या हो, ये पूरी तरीके से जांच ना हो और पेपर को पूरी तरीके से क्या कैंसिल न कर दिया जाए। और फिर से पेपर को पूरा कैंसिल कर एक नया एग्जाम डेट जारी किया जाए और उस पर पूरी तरीके से क्या संज्ञान लिया जाए और बढ़िया से पेपर को अगर हम बात करें कराया जाए। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि जैसे रेलवे और SSC में एग्जाम एनालिसिस बंद है, इसमें बंद होना चाहिए। सबसे पहले उनको बता देंगे, उनको पहले जानकारी होना चाहिए कंपटीशन का रूल क्या है। अगर कंपटीशन का रूल नहीं है तो थोड़ा सा उनको पढ़ लेना चाहिए। जो भी एग्जाम ऑनलाइन होता है ना, उसका एग्जाम एनालिसिस बंद कराने पे रोक होता है। जो भी एग्जाम ऑफलाइन होता है उसका न सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, न हाई कोर्ट के पास पावर है, न विधानसभा के पास है, न विधान परिषद के पास है, और न जो क्वेश्चन बनाता है उसके पास पावर है कि जो भी अगर एग्जाम ऑफलाइन हो तो उस एग्जाम को आप एनालिसिस बंद करवा देंगे। ये हर रूल कहता है एग्जाम में। अगर एग्जाम यही ऑनलाइन रहता तो आप बंद करवा सकते थे, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होता है तो किसी का भी इतना चैलेंज नहीं है कि एग्जाम एनालिसिस बंद करा दे, क्योंकि रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो थोड़ा सा जानने से पहले कुछ जानकारी जान लेना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, समझ में। तो जानकारी पहले इसका कुछ रूल है ये आप जान लेना चाहिए। लेकिन हम आपके साथ है पूरी तरीके से। अगर वीडियो वायरल हो रहा है, पूरी तरीके से पेपर वायरल हो रहा है, तो हम आपके साथ है। सरकार तक आवाज उठाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगा तो हम ट्विटर कैंपेन करने के लिए एक डेट रखेंगे, जमकर ट्विटर कैंपेन करेंगे। तब तक तो सरकार तक आवाज जाएगी ना, तब तक तो सरकार तक आवाज जाएगी। और जब सरकार तक आवाज जाएगी तो हम आपके साथ हैं। तो ट्विटर कैंपेन के लिए हम तैयार हैं। जब भी कहिएगा ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो में आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। आपको पता होगा कि आपका भी एग्जाम है, आपके साथ भी भविष्य के खिलवाड़ हुआ है, तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को अपनी हक की मांग मानना पड़ेगा कि इस बार 2025 में चुनावी बरस है। तो चलिए सर वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद।